हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग जैसे ही शेनगुआन के ग्रैंडपा जियांगी और तीसरे सेक्ट लीडर के सोल स्पिरिट को ख़त्म करता है, वहाँ पर फॉरेन रेसेस और एलियन रेसेस का एक मैजिकल बीस्ट अपीयर होता है, पर लिन फेंग उसे भी ख़त्म कर देता है। ये देख उसका ओनर खुद लिन फेंग पर अटैक करता है, जिससे लिन फेंग के सामने एक मैजिकल पोर्टल अपीयर होती है और एक बड़ा सा मैजिकल हैंड उससे बाहर निकलकर काफी तेजी से लिन फेंग की ओर जाने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि लिन फेंग उस बड़े से मैजिकल हैंड को अपनी ओर आता काफी ध्यान से देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ से वो बंदा भी लिन फेंग का रिएक्शन ही देख रहा होता है, पर तभी उसके पीछे एक डार्क डीमन किंग अपीयर होता है और उस बंदे पर अटैक करके उसे मैजिकल पोर्टल से दूर करके खुद लिन फेंग पर अटैक करके उसे अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे बचने के लिए लिन फेंग अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करता है कि तभी उसका आइस ड्रैगन उससे कहता है इन दोनों में से एक ग्रेट वर्ल्ड का गॉड जनरल है तो दूसरा डार्क डीमन किंग है। जिस पर लिन फेंग चौंक कर उससे पूछता है, सीनियर क्या आप इन्हें जानते हो? तो वो आइस ड्रैगन उससे कहता है, इन्हें हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर अभी तुम्हें खुद ही इससे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसे सुनकर लिन फेंग उससे आवाज देता रह जाता है, पर वो लिन फेंग की बात नहीं सुनता, जिसके कारण लिन फेंग उस मैजिकल पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है और उसके जाते ही पीछे से बाकी सब भी उस मैजिकल पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉड जनरल गुस्से से डार्क डीमन किंग से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए यहाँ पर मुसीबत खड़ा करने की? जिस पर वो डार्क डीमन किंग उनसे हंसते हुए कहता है, एक रेमिनेंट बॉडी मुझे कितनी ही देर तक रोक पाएगी? जिस पर गॉड जनरल अपनी पावर्स के जरिए एक फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट करते हुए डार्क डीमन किंग से कहते हैं, मेरी रेमिनेंट बॉडी ही तुम्हें रोकने के लिए इनफ है। और ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी पावरफुली अटैक करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगता है। तभी जैसे ही ग्रेट गॉड जनरल अपनी अटैक पावर्स को इंक्रीज करते हैं, डार्क डीमन किंग भी अपने सोल स्पिरिट को समन करता है। वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही जगह पर एक मैजिकल पोर्टल अपीयर होती है, जिसमें से लिन फेंग और शाओ तियान बाहर आते हैं। साथ ही हम देखते हैं ग्रेट गॉड जनरल और डार्क डीमन किंग के बीच हो रही फाइट के कारण उस मैजिकल पोर्टल से लगातार एक स्ट्रॉन्ग डेमोनिक ऑरा रिलीज होने लगती है, जिसके कारण लिन फेंग इंजर्ड होकर नीचे जा गिरता है। तभी उस मैजिकल बॉटल से बाकी डिसिपल्स भी बाहर आते हैं, जिसमें हाओरेन एक मैजिकल बॉटल के जरिए नीचे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को घायल बेहोश पड़ा देखते हैं, पर तभी वहां पर डार्क डीमन किंग का सोल स्पिरिट भी अपीयर होता है और लिन फेंग को देख कहता है, अच्छा यही वो लड़का है जिसे गॉड ने अपना डिसेंडेंट चुना है, जो कि फ्यूचर में उनकी मदद कर सकता है। पर जो भी हो, मुझे जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करना ही होगा। पर तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है और उसकी सारी बातें सुनकर कहता है, अरे नहीं, ये तो मुझे ही मारना चाहता है, लगता है अब मेरी बारी है इससे हैंडल करने की। और ये कहकर वो अपने सोल सी स्पेस का पोर्टल ओपन करता है, जिससे वो डार्क डीमन जैसे ही लिन फेंग पर अटैक करने जाता है, उसके मैजिकल पोर्टल के जरिए उसके सोल सी स्पेस में चला जाता है और चारों तरफ देखते हुए आगे जाकर देखता है तो लिन फेंग वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसे देख तो वो हैरान ही रह जाता है। और जैसे ही उस पर अटैक करने की सोचता है तो पीछे से लिन फेंग अपने स्पिरिट सोल के साथ अपीयर होता है, जिसके बाद वहाँ पर उसका मैजिकल फॉर्मेशन पोर्टल एरी भी अपीयर होता है, जिसके जरिए उससे लिन फेंग की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो कि उससे कहता है, अब जब तुमने मेरे सोल सी स्पेस में आने की हिम्मत की ही है तो इसके अंजाम के लिए भी तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए एक गॉड लेवल फॉर्मेशन एरी को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि डार्क डीमन किंग के चारों तरफ अपीयर होकर उससे उसमें कैद कर देती है। जिसे देख डार्क डीमन किंग हंसते हुए लिन फेंग से कहता है, अच्छा तो तुम एक गॉड लेवल फॉर्मेशन एरी के जरिए मुझे रोकना चाहते हो, पर अफसोस ये मुझे रोकने के लिए अब भी इनफ नहीं है। और ये कहकर
पर वो अपने वेपन को बाहर निकालता है और उसके जरिए लिन फेंग के फॉर्मेशन एरी पर अटैक करता है, जिसे देख लिन फेंग कहता है इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ तो है, और फिर अपनी पावर के जरिए फ्लेमिंग फीनिक्स को समन करके उसके वेपन अटैक को रोकने लगता है, जिसे देख सोल स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि लिन फेंग का फ्लेमिंग फीनिक्स काफी आसानी से उसके वेपन अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण लिन फेंग अपने फॉर्मेशन एरी के जरिए डार्क डीमन किंग के सोल स्पिरिट के पैरों को जकड़ने लगता है। ये देख तो डार्क डीमन किंग भी हैरान होकर कहता है कि मैं तो डीमन क्लान का डार्क डीमन किंग हूँ, तो आखिर तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो, रोको इसे। पर लिन फेंग उसकी एक नहीं सुनता और अपनी मैजिकल फ्लेमिंग फर्नेस को समन करके डार्क डीमन किंग के सोल स्पिरिट पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जो कि उस पर भारी पड़ रही होती है। ये देख वो गुस्से से लिन फेंग से कहता है एक बार मेरे रियल बॉडी को मिल जाने दो, उसके बाद तो मैं तुम्हारे पूरे गॉड क्लान को खत्म कर दूंगा। ये देख लिन फेंग उस पर और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है और उसके ऊपर अपनी मैजिकल फ्लेमिंग फर्नेस के जरिए अटैक करके उसे उसमें कैद करने लगता है। ये देख डार्क डीमन किंग का सोल स्पिरिट काफी हैरान होकर कहता है कि आखिर एक मॉर्टल होकर इसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। और हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी मैजिकल फ्लेमिंग फर्नेस के जरिए उस डार्क डीमन किंग के सोल स्पिरिट को फाइनली खत्म कर देता है, जिसके खत्म होने के बाद वहां पर एक मैजिकल लाइटनिंग सर्कल अपीयर होने लगती है, जिसके कारण लिन फेंग स्टार यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जहां वो चारों तरफ देख काफी ज्यादा हैरान होता है और देखता है तो वहां पर कई सारे अलग अलग यूनिवर्स होते हैं, जैसे कि डार्क यूनिवर्स, फ्रंटायर यूनिवर्स और भी बहुत सारे। ये देख लिन फेंग काफी खुश होकर कहता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, और अपनी पावर्स का यूज करता है तो उससे फॉरेन रेस की दुनिया दिखती है, जहाँ पर वो देखता है तो एक तरफ से ग्रेट गॉड जनरल तो दूसरी तरफ से डार्क डीमन किंग की बॉडी एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, और उन दोनों की पावर्स काफी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसे देख लिन फेंग समझ जाता है कि एक डीमन क्लान का डार्क डीमन किंग है तो दूसरा ग्रेट गॉड जनरल यांग शू है। और हम देखते हैं कि यहाँ हमें उस ग्रेट गॉड जनरल का नाम यांग शू पता चलता है, जिन्हें देखने के बाद लिन फेंग अपनी आंखें खोलकर काफी हैरान होकर कहता है कितनी ज्यादा खतरनाक पावर्स थी। और हम देखते हैं कि लिन फेंग की सोल तो उसके सोल से स्पेस में होती है, और वहीं दूसरी तरफ उसकी बॉडी उसी जगह पर अब भी बेहोश पड़ी होती है, जिसे बेहोश देख वहां पर कुछ अजीब से बीस्ट आने लगते हैं और उस पर जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं पीछे से कोई उन पर अटैक करके उन्हें खत्म करके लिन फेंग को बचा लेता है। हम देखते हैं उन पर अटैक दो लड़कियों ने किया होता है, जिन्हें देख वो बीस्ट वहां से डरकर भाग जाते हैं, पर तभी उन दोनों में से एक लड़की लिन फेंग के नर्व्स को चेक करती है तो उससे उसकी ब्रीथ में कुछ स्पेशल महसूस होता है, जिसे देख वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मुझे तो ये एक आउटसाइडर लग रहा है। इस पर दूसरी लड़की उससे कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी हमें जो अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी उसका इससे कोई कनेक्शन है। जिस पर उसके साथी उससे कहती है कि सिस्टर क्या आप इसे वापस सिटी लेकर चलोगे, तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, अदरवाइज 1 घंटे भी नहीं लगेंगे और यहाँ मौजूद सारे बीस्ट इसे मिलकर खत्म कर देंगे। जिस पर वो लड़की उसे कहती है पर सिस्टर पता नहीं क्यों मुझे इसका हर्ट हम लोगों से काफी अलग लग रहा है, कहीं इसे वापस सिटी ले जाना हमारे लिए खतरा तो नहीं लाएगा। जिस पर उसके सिस्टर से कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो, वैसे भी हमारे सिटी में कितने ही लोग बचे हुए हैं। और रही बात इस लड़के की, तो अगर ये सच में एक आउटसाइडर है तब तो हमें जरूर इसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि हमें आउटसाइड वर्ल्ड की सिचुएशन के बारे में पता चल सके। जिसे सुनकर वो लड़की पहले तो काफी मायूस होती है, पर उसके बाद अपनी बहन की बात मान लेती है और कहती है ठीक है। जिसके बाद उसकी बहन अपनी पावर्स के जरिए कुछ ट्री टेंटिकल से लिन फेंग को बांधकर उसे ऊपर उठाती है, तो वो दूसरी लड़की अपनी पावर्स का यूज करके अपनी फ्लूट को बजाने लगती है, जिसके कारण वहां पर उसका एक स्पिरिचुअल फीनिक्स अपीयर होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड के साथ।